हेलो बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं दूसरी इकाई का पाठ तीसरा भाई भाई का प्रेम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप अपने घर में ही आप देखते हो कि आप में आपकी बहन या भाई में किस प्रकार आपस में प्रेम होता है, वैसा ही प्रेम हमें आज यहाँ पे इस कहानी में देखने को मिलेगा जो दो भाइयों की कहानी है। तो आइए चलते हैं, कहानी को पढ़ते और समझते हैं। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। यहाँ पे बताया है कि एक गांव था। गांव का नाम था मनोहरपुर। वो गांव कैसा था? बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा गांव था। गांव की जो मिट्टी थी वो बहुत ही उपजाऊ थी। उपजाऊ मतलब क्या? उपजाऊ का मतलब होता है फर्टाइल लैंड। और हिंदी में देखा जाए उपजाऊ का मीनिंग तो ऐसी मिट्टी जहाँ पर अधिक पैदावार होती है फसल की। कोई भी सीड अगर आप डालते हैं, कोई भी बीज डालते हैं उस मिट्टी में, उस ज़मीन में, तो वो अधिक पैदावार होती है, उसे कहते हैं उपजाऊ। अतः गांव के अधिकांश यानी ज़्यादातर, मोस्टली जो लोग हैं वो क्या करते थे? खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। प्रेम यानी कि प्यार। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई यानी कि हित की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। वो जो दोनों भाई थे वो दोनों क्या करते थे? हमेशा एक दूसरे के हित की बात सोचा करते थे। तो इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई। जो उन्होंने फसल बोई थी, सभी किसानों ने, वो फसल बहुत अच्छी पैदा हुई। उसके बाद कटाई हो चुकी थी। कटाई कब होती है? जब फसल क्या होती है? फसल पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। जब फसल को काट दिया जाता है, जो अनाज अलग कर दिया जाता है और जो भूसा होता है वो अलग कर दिया जाता है। तो खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। अब खलिहान का मतलब क्या है? खलिहान यानी कि जहाँ पे अनाज रखा जाता है, यानी कि आप बखार भी बोल सकते हो, अनाज रखने की जगह भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। फिर बड़ा भाई एक दिन लेटा हुआ था। वह लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं। उसने अपने छोटे भाई के बारे में सोचा, जैसा कि हमने आगे पढ़ा था कि वो दोनों क्या करते थे? एक दूसरे के हित के बारे में बात किया करते थे, एक दूसरे की भलाई के बारे में हमेशा सोचा करते थे। तो वही बड़ा भाई जो है वो लेटे लेटे सोच रहा था कि मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, अकेले ही देखना पड़ता है, अकेले ही करना पड़ता है। संभालना का मतलब यहाँ पे वैसा हुआ, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, मतलब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए।
यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। यह सोचकर वह उठ गया वहाँ से। अब रात थी, रात को वो लेटा हुआ था, लेटे लेटे सोच रहा था। तो जब उसके मन में ये ख्याल आया कि मुझे अपने भाई की, छोटे भाई की मदद करनी चाहिए, तो वो वहाँ से उठा और खलिहान में गया। खलिहान जहाँ पे अनाज रखा जाता है, तो वो वहाँ पे गया। आगे देखते हैं। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अब बड़ा भाई, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो, बड़ा भाई और ये छोटा भाई। ठीक है, अब ये जो बड़ा भाई है उसने क्या किया, अपना जो अनाज था, अनाज का जो ढेर था जहाँ पे उसने अनाज रखा था, उसमें से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। गठरी यानी कि ऐसे पोटली जो कपड़े में बांधी जाती है, मतलब कोई भी सामान है वो कपड़े में बांधा जाता है, उसको कहते हैं गठरी। तो उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी अपने सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। यहाँ पे छोटे भाई का ढेर है और ये बड़ा भाई अपने सिर पर अनाज की गठरी रखकर छोटे भाई के ढेर की तरफ बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। अब जिस समय ये सोच रहा था बड़ा भाई कि मुझे अपने छोटे भाई की सहायता करनी चाहिए, अपने छोटे भाई की मदद करनी चाहिए, उसी समय छोटा भाई भी सोच रहा था कि मैं तो जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। मतलब वो भी अपने बड़े भाई के हित के बारे में, उसकी भलाई के बारे में सोच रहा था। आगे देखते हैं। चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। ऐसा कौन कह रहा था? छोटा भाई ऐसे कह रहा था कि मैं तो जवान हूँ, अगर मैंने समझो खेती में कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, फ़ायदा अगर नहीं हुआ तो मैं कुछ और काम कर लूँगा। हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। यहाँ पे छोटा भाई था, वो भी अपने बड़े भाई के हित की बात सोच रहा था कि हम लोग अपना जो हमारा खर्च है वो क्या है, कम है, और जो मेरे बड़े भैया हैं वो क्या हैं, बाल बच्चे वाले हैं, उनके पास बच्चे भी हैं तो उनका खर्च अधिक होगा, घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। जहाँ उसने अनाज रखा था वो वहाँ गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। उसने भी क्या किया, वह भी गया अपने जहाँ उसने अनाज रखा था खलिहान में, वहाँ से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधी और उसने अपने सिर पे रखा और बड़े भाई की ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। जैसा कि हमने पीछे चित्र में देखा था कि दोनों अपने सिर पर गठरी रखे हुए एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा क्यों गए? क्योंकि क्या था, अंधेरी रात थी, पूरा अंधेरा छाया हुआ था, हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अमावस्या की रात होती है जो अंधेरी रात होती है, नो मून, तो वैसे ही अंधेरी रात थी, इसीलिए वो दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? वो दोनों आपस में टकराने के बाद चौंक गए कि कौन है आगे सामने, तो वो एक साथ बोल उठे, कौन है? ऐसे दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। जब दोनों भाई एकदम नज़दीक आकर एक दूसरे को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये तो मेरा भाई ही है। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। वो देखे कि अरे
बड़े वाले ने छोटे भाई को देखा, अरे इसके सिर पे तो अनाज की गठरी है। छोटे वाले ने बड़े भाई को देखा कि उनके सिर पे तो अनाज की गठरी है। दोनों समझ गए कि बड़ा भाई समझ गया कि छोटा भाई अनाज मेरी खलिहान में डालने आया था, और छोटा भाई समझ गया कि बड़ा भाई अनाज की गठरी लेकर मेरे खलिहान की तरफ जा रहा था। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। तो फिर बड़े भाई ने क्या कहा छोटे भाई को कि छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, मतलब उसके पास अगर जो अनाज है वो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दिन तक घर चलेगा, क्योंकि हमको जीवित रहने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, जो हम खाते पीते हैं वो। इसलिए तो बड़े भाई ने सोचा कि उसके पास अगर अनाज है तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए उसने क्या किया, खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था, ऐसा बड़े भाई ने बताया। अब छोटा भाई क्या कहता है, चलिए देखते हैं। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। फिर छोटे भाई ने बताया कि भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपका खर्च अधिक है, मतलब आपको अनाज की ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए जो मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। मतलब अब इसमें क्या हुआ, दोनों जब भाई अपनी अपनी बात बता रहे थे कि मैं अपने खलिहान से अनाज लेकर तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था, छोटे भाई ने बताया कि मैं अपने खलिहान से अनाज लेकर आपके ढेर में डालने जा रहा था। फिर उसका रीज़न बताया उन्होंने, मतलब वो कितनी अच्छी बात अपने भाइयों के बारे में सोचा करते थे। ऐसा कहते कहते उनकी आंखें भर आई, मतलब आंखें नम हो गई, आंखों में आंसू आ गए। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, यहाँ पे दोनों भाई क्या हैं, एक दूसरे के गले लग गए हैं। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। जो इतनी अच्छी कहानी है, मतलब दो भाइयों के बारे में, दो भाइयों के प्रेम की, दो भाइयों के प्यार की कहानी, ये जो कहानी है वो लोग आज भी एक दूसरे को क्या करते हैं, सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। भाव विभोर होना मतलब बहुत आनंदित होना, बहुत खुश होकर सुनते और सुनाते हैं। तो हमने क्या सीखा इस कहानी से, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा लोगों के हित के बारे में भलाई सोचनी चाहिए। कोई भी हो, आपके मन में क्या होना चाहिए, आपके मन में उसके प्रति उसकी अच्छाई होनी चाहिए, बुराई को देखना नहीं है और अच्छाई के बारे में ही हमें सोचना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। तो आशा करती हूँ आपको यह कहानी भाई भाई का प्रेम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।